हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ आए हुए हैं बायोलॉजी चैप्टर 4 लेकर के। पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, मेंडल के नियम पढ़े थे और सारे सिंड्रोम पढ़े हुए थे। आज हम पार्ट 2 में कई सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आप लोग बात करोगे जो है, इसमें आते हैं क्वेश्चन हमारे पास लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की बात करेंगे। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और अगुड़ी ड्रोन यानी क्या नाम उसका, पक्षियों में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। और मानव में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, ये सारे क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, आज हम सारे इसमें लिंग निर्धारण ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर, इस पार्ट के अंतर्गत हम केवल लिंग निर्धारण की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की। सबसे पहले शुरुआत हमारे प्रश्न क्या कह रहा है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की बात करेगा। यहाँ पे क्या क्या होता है देखिए, आपको हम सारे विस्तार से समझाते हैं। तो देखो, आज हम जो है हमारा प्रश्न, शुरुआती हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्या होता है। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये कहता है कि लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण क्या होता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। तो लिंग निर्धारण क्या होता है आपको बता दें कि निषेचन के बाद वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पता चलता है कि जीव नर है या मादा है, इसी को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या समझ में आ गई मेरी बात। निषेचन के बाद वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञात किया जाता है कि संतान नर होगी या मादा, इसी को लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जीवों में लैंगिक जनन के बाद संतान नर होगी या मादा, इसी को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, अच्छी आप लिंग निर्धारण की परिभाषा हमारी बात चांस एक नंबर में आ जाए तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण तो देखो, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गई, चींटियां हो गई, इनमें लिंग निर्धारण बिल्कुल समान तरीके से होता है। कैसा होता है, मधुमक्खी, ततैया, चींटी, इनमें सबके अंतर्गत लिंग निर्धारण बिल्कुल समान होता है। कौन कौन सा तरीका होता है, अभी मैं आपको इसको जो समझा रहा हूँ। तो देखिए जरा क्या होता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, आप एक बार समझिएगा कि हमने बताया कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ततैया, मधुमक्खी, चींटी में समान लिंग निर्धारण होता है। 3 प्रकार के जीव बनते हैं। नंबर 1 होता है द्विगुणित रानियां होती हैं। दूसरा नंबर होता है द्विगुणित श्रमिक होते हैं, द्विगुणित रानी होगी, द्विगुणित श्रमिक होते हैं। और फिर अगुणित नर या ड्रोन होते हैं। अगुणित नर जो होते हैं, ड्रोन होते हैं, नर होते हैं। आपको हम बात करें कि कैसे इनमें लिंग निर्धारण होता है, तो देखिए आपको हम छत्ते की बात करते हैं। हाइव, मधुमक्खी के छत्ते। क्या होते हैं मधुमक्खी की छत्ते की आपको हम बात करें, देखो उसमें सबसे पहले क्या होता है, रानी मक्खी होती है। बहुत सारी जीव होते हैं। देखो आपको हम बात करते हैं, 3 तरीके के प्राणी होते हैं। जैसे ये हमारा छत्ता है, आप बात करो, ये छत्ता है। ठीक है, अब इस छत्ते के अंतर्गत आप देखेंगे, देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। ठीक है, एक मधुमक्खी सबसे बड़ी होती है। इनके अंदर छत्ते के अंतर्गत केवल एक मधुमक्खी बहुत भारी होती है। इसको रानी मक्खी कहते हैं। अपने जीवन काल में 3 से 6 लाख तक अंडे देती है। केवल जनन यही करती है। फिर दूसरी पास पड़ोस की मक्खियां होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, ये सभी श्रमिक होती हैं। कैसी होती, बांझ होती हैं। कैसी होती, बंद होती हैं, बांझ होती हैं। होती मादा ये भी है, मगर ये बांझ होती हैं, बच्चों को जन्म नहीं देती हैं, केवल श्रमिक का कार्य करती है। ठीक है, ये बच्चों की देखभाल करना, रानी मक्खी उड़ नहीं सकती है, उसको खाना खिलाना, विशेष जैली खिलाती रानी मक्खी को, उसकी देखभाल करना। और उसके बाद इसी के साथ में मधुमक्खी छत्ते के चारों ओर मंडराते रहते हैं, वो ड्रोन होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो ड्रोन होते हैं। और ड्रोन क्या करते हैं, ड्रोन को आपको बता दें कि ड्रोन जो होते हैं वो केवल रानी मक्खी को जो है, रानी मक्खी के साथ निषेचन करते हैं, संयुग्मन करते हैं और बच्चों को जन्म दिलाते हैं। ड्रोन का काम इतना ही होता है। देखो अब आप इसको देख रहे होंगे, श्रमिक कैसा होगा। देखो रानी मक्खी सबसे बड़ी मक्खी, छत्ते के अंदर सबसे लंबी मधुमक्खी रानी मक्खी होती है। दूसरा नंबर ड्रोन होता है। ड्रोन, इसका जो पिछला भाग होता है बहुत मोटा होता है। आप इसे पहचान सकते हो कैसे होता है ड्रोन, आप उसको पहचान सकते हो, इसका पिछला भाग बहुत ही मोटा होता है। और जो श्रमिक होती है, श्रमिक का जो होता है, श्रमिक छोटी होती है। श्रमिक मक्खी कैसी होती है, ये छोटी मक्खी होती है। ये यही जब काटती है, कभी अचानक कोई छत्ते से मक्खियाँ आक्रमण करती हैं, तो आक्रमण में हमेशा जो है क्या होता है, ये श्रमिक मक्खी कार्य करती है। ठीक है, श्रमिक मक्खियाँ क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं। अब देखिए इसी में हम लोग बात आगे कर रहे थे, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसकी बात करेंगे हम। टोटल किसके क्या क्या दिए थे, देखो सारे क्वेश्चन पे भी बात कर रहे हैं हम।
तो देखो आगे हम लोग बात करें तो देखिए अब हम आपको क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं रानी मक्खी कैसी होती है, टोटल इसके बारे में आपको हम डिटेल से समझाते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। मधुमक्खी में निषेचन में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया भी था। देखो सबसे पहले लिंग निराणु के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सी? द्विगुणित रानियां। अच्छा एक चीज याद रखना कि मादा में, मधुमक्खी में मादा में गुणसूत्र कितने होते हैं? 32 होते हैं। और ड्रोन में, नर जिसे कहते हैं ड्रोन बोलते हैं, इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चाहे वो मादा श्रमिक हो या मादा रानी हो, दोनों में ही 32 गुणसूत्र होते हैं। तो द्विगुणित रानी ये पूर्ण विकसित मादा होती है, मादा जीव होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित मादा जीव होते हैं जिनका निषेचित अंडों से निषेचन होता है, जिनका निर्माण निषेचित अंडों से होता है। ठीक है, रानी मक्खियों में ही जनन क्षमता पाई जाती है। केवल रानी मक्खी ऐसी होती है जिसमें जनन क्षमता पाई जाती है। जब रानी मक्खी अंडे देना बंद कर देती है तो अन्य मक्खियां क्या करती हैं? वो उसको खाना देना बंद कर देती हैं। ऐसी अवस्था में रानी मक्खी की मृत्यु हो जाती है और वो एक नई कोई रानी मक्खी पकड़ लेती है, उसका पोषण करती हैं और उसको जो है रानी मक्खी बना देती हैं। द्विगुणित श्रमिक क्या होता है? दूसरा नंबर आता है द्विगुणित श्रमिक, जो ये भी अर्ध विकसित मादाएं होती हैं, जिसे हम किन्नर टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, अर्ध विकसित मादाएं होती हैं, पूर्ण विकसित मादाएं होती हैं। इनका निर्माण भी निषेचित अंडों से होता है, परंतु जननांग विकसित नहीं होते हैं। इनका निर्माण भी निषेचित अंडों से होगा, लेकिन इनमें जननांग विकसित नहीं होते। ये चीज आपको याद रखना है, किन्नर होते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों में किन्नर इनको कहा जाता है। ये अर्ध विकसित मादाएं होती हैं, इनमें भी 32 गुणसूत्र होंगे। जननांग भी कैसा होगा? इनका निर्माण भी निषेचित अंडों से होगा, यहाँ भी निषेचित अंडों से, लेकिन उनमें जनांग विकसित होते हैं, इनमें जनांग विकसित होते हैं। ठीक है, फिर आता है तीसरा नंबर अगुणित या ड्रोन कहलाता है। अगुणित नर या ड्रोन कहलाता है। ये गुणसूत्र 16 होते हैं और ये निषेचित अंडों से नहीं बनते हैं। किससे बनते हैं? अनिषेचित अंडों से। जो ड्रोन होते हैं वो निषेचित अंडों से नहीं बनते, अनिषेचित अंडों से बनते हैं। और ये नर शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ठीक है, अब मधुमक्खी नर मक्खी का निषेचन कैसे होगा? तो देखना बहुत सरल तरीके से हमने ग्राफ बना रखा है। नर मक्खी, मादा मक्खी, इसमें 16 गुणसूत्र, इसमें 32 गुणसूत्र। 32 वाला तो टूट जाएगा, 16 इधर 16 इधर, और इसके वही 16 शुक्राणु बन जाएंगे। ठीक है, जब इनका निषेचन होगा तो ये तो 16 16 32, जो ये वाला खंड बनेगा ये रानी मक्खी। ये कौन बनेगी हमारे पास? इनमें से ही मादा रानी मक्खी भी बनेगी और श्रमिक भी बनेंगे। इनमें रानी मक्खी और श्रमिक भी बनेंगे, लेकिन इसमें जो 16 बचते हैं निषेचित अंडे, इन्हीं से क्या बनता है? ड्रोन। तो ड्रोन किससे? मादा मक्खी से बनता है। इस चीज आप याद रखिएगा। नर मक्खी 16 गुणसूत्र, मादा मक्खी 32 हो गया। 32 का 16 16 भाग देंगे, जो 16 जो मिलेगा नर मक्खी से वो बनेगा हमारा मादा मधुमक्खी, और जो 16 बच जाएगा निषेचित अंडे से एक जनन होगा जिनमें, वो हमारे नर बनेंगे या ड्रोन बनेंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये हमारा मधुमक्खी का लिंग निदान हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है पक्षियों में लिंग निदान। अच्छा, पक्षी में और मधुमक्खी में अपोजिट होता है। पक्षी में लिंग निदान जो होता है, जैसे हमें भी XY होता है, और पक्षी में समयुग्मजी चिड़ियों में होते हैं, मादा में, और विषमयुग्मजी समयुग्मजी नर में होते हैं और विषमयुग्मजी मादा में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखना जरा। पक्षियों में नर जो होता है उसमें गुणसूत्र जेड होते हैं, और जो मादा होती है उसमें गुणसूत्र WZ होते हैं। अब इनका जब क्रॉस कराया जाता है तो हमने बताया भी है, पृथक्करण का नियम कह रहा है कि दोनों जो होते हैं गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। क्रॉस करा दो तो क्या बना? ZZ। जब डबल जेड बन गया तो क्या बन गया? ये नर बन गया। फिर जेड फिर नर बन गया। फिर क्या होगा? जेड यानी फिर ZZ फिर नर बन गया, और फिर WZ बन गया, मादा बन गई। ठीक है, तो इसमें क्रॉस में यही ध्यान रखिएगा, इसमें नर ज़्यादा होते हैं। हमने मिस्टेक कर दिया शायद, उसका संकरण करा दिया, नहीं इनसे संकरण कराना, 2 3 और 4। हाँ, मादा से, इस वाले से, इसका क्रॉस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा भाई। कोई बात नहीं, बेहतर है, हमसे मिस्टेक हुई, आप लोग करते समस्या हो जाती। देखिए इनका क्रॉस जब कराया जाता है तो इधर से क्रॉस मत कराना। इनका क्रॉस या तो इसको आगे लिखो मादा वाले को, नहीं तो उसको आगे लिखो। ठीक है, और क्रॉस ऐसे कराना, ZZ। ठीक है, अगला नंबर आ जाओ इसी पे, ये भी ZZ। फिर W पे आओ, WZ, और A भी WZ इस वाले में। ठीक है, WZ होगा तो डबल मादा डबल नर होता है। ठीक है, अच्छी ध्यान रखिएगा। तो देखो मछली, तितली, सरीसृप और पक्षी, सरीसृप मतलब घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब। ठीक है, मछली, तितली, सरीसृप और पक्षी, इनमें सब में समान लिंग निर्धारण होता है। नर में समरूप गुणसूत्र होता है। हम लोगों में नर में विषम होते हैं XY, इनमें समरूप होते हैं, और मादा में विषम रूप WZ प्रकार के होते हैं। नर का शुक्राणु जब जड़ युग्मक से संलयन करता है तो नर संतान होती है, और जब नर शुक्राणु को मादा के W से संलयन करता है तो मादा संतान होती है। ठीक है, नर से करेगा तो नर, और मादा से करेगा तो W से करेगा तो भाई होगी। ठीक है, अच्छी ध्यान रखना, ऐसे आपको क्रॉस बनाना है। क्या लिखना है? नर
मादा, जेड जेड डब्ल्यू जेड, क्रॉस करा दो, जेड जेड डब्ल्यू जेड अलग, जेड से जेड हो गया, जेड से डब्ल्यू हो गया, जेड से जेड, जेड से डब्ल्यू हो गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा हो गया मछली में पश्चिमी लिंग निधान। इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लो, कॉपी पे बना के देख लो, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा मानव में लिंग निधान और ड्रोसोफिला में लिंग निधान, ये भी आपको हम अभी समझाने वाले हैं। तो देखो, मानव में लिंग निधान तो आप जानते ही हो, मानव में क्या होता है कि पहली बात तो एक ध्यान रखना है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद सिद्धांत किसने दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था, मैकलंग ने दिया था। किसने दिया था, मैकलंग ने। इसके अनुसार लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, जिसकी वंशागति मेंडल के नियम से, जैसे मेंडल में 3 नियम दिए, स्वतंत्र अभिवन, प्रभाविता, पृथक्करण, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी यही नियम लागू होता है। मानव में हम जानते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी दैहिक होते हैं, बात हम आपको ऊपर बता चुके हैं अगले पार्ट में, और 23वां जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। तो नर में आप बात करो तो 44 प्लस एक्स वाई होगा, 22 44, और इसमें 44 प्लस एक्स एक्स मादा में होते हैं। लिंग निर्धारण होगा तो केवल यक्ष और वाई पर निर्भर करता है, इससे किसी से भाग नहीं लेता। इसमें 50% नर गुणसूत्र और 50% वाई गुणसूत्र, यानी 50 यक्ष नर में होते हैं और 50 वाई होते हैं। क्रॉस इसका कराइएगा तो देखना, जैसे मादा, मादा में क्या हो गया, यक्ष यक्ष हो गया, नर में यक्ष वाई हो गया। संकरण कराओ, दोनों अलग अलग कर दिए, यक्ष से यक्ष मिला, यक्ष से वाई मिला, यक्ष से यक्ष, यक्ष से वाई मिला, यानी लड़के लड़की दोनों बनते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर इसको दिमाग में लाइए, एक बार समझ लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र बना के देख लिया, इस टाइप से आप बनेंगे, आप बना भी सकते हो साथ, यक्स बाई यक्स यक्स, क्रॉस कराओ, तोड़ दो इनको, यक्स बाई अलग अलग, चाहे इधर एक्स वाई लिखो या आगे लिख दो, बात वही होती है, सेम बात होती है। इसका इसमें क्रॉस, इसी का इसमें, तो यक्स यक्स, फिर क्या हुआ, यक्स यक्स हो गया। इसका इसमें करो यक्स बाई, और इसी का इसमें करो यक्स वाई, ठीक है। ये नर बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, लड़के और लड़कियां हो गए, ठीक है। इस तरीके से मानव में लिंग निर्धारण होता है। ड्रोसोफिला में निधान, ड्रोसोफिला में गुणसूत्र 8 होते हैं, कितने होते हैं, गुणसूत्र 8, और इसमें निधान भी मानव के समान ही होता है। 6 गुणसूत्र जो होते हैं दैहिक होते हैं, 3 जोड़ी, और 2 गुणसूत्र अर्थात 1 जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। नर ड्रोसोफिला में क्या बनेगा, 6 प्लस एक्स वाई होगा, और मादा में 6 प्लस एक्स एक्स होगा, बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। नर शुक्राणु में क्या हुआ, अलग अलग कर दो 50-50%, तो 3 प्लस एक्स 3 प्लस वाई, उसमें सभी 3 प्लस एक्स प्रकार के होंगे, ठीक है। अब देखो कैसे क्रॉस कराना है, मेल हो गया 6 प्लस एक्स वाई, फीमेल 6 प्लस एक्स एक्स, क्रॉस कर दिया 3 प्लस एक्स 3 प्लस वाई, 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स मिला दो, तो 6 प्लस डबल एक्स, 6 प्लस डबल एक्स, 3 प्लस 6 प्लस डबल वाई एक्स वाई, 6 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस करा देना है, बहुत सरल है। ऐसे आप करा देना, कैसे, 6 प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स और 6 प्लस एक्स वाई, इनको तोड़ना, तो 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, इधर भी वही 3 प्लस एक्स और 3 प्लस वाई, ठीक है। क्रॉस करा दो तो 6 प्लस डबल एक्स, इसको भी आने दो 6 प्लस एक्स वाई, फिर इसको आने दो 6 प्लस डबल एक्स, इसको आने दो 6 प्लस एक्स वाई। अरे सो ईजी है, बहुत ही ईजी है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण आ भी चुका है, पेपर में ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके से लिखना है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें मानव की समान लिंग निर्धारण होता है, गुणसूत्र 8 होते हैं, 6 दैहिक होते हैं 3 जोड़ी, और 1 लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ी होता है, अर्थात 2, ठीक है। नर में 6 प्लस डबल एक्स एक्स वाई, और मादा में 6 प्लस एक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से निर्धारण किया जाता है। ये ड्रोसोफिला, मधुमक्खी, मानव और इन सभी के लिंग निर्धारण होगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं जिनको हमें और कभी कंप्लीट करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़े रहिए, थोड़ी देर अब थोड़ा टाइम और आपसे लेने वाला है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। हालांकि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, तो चलो अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, आज के लिए जय हिंद।